माननीय सांसद महोदय, यादव जी का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। उम्मीद भी थी कि जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, लेकिन वे फिसड्डी साबित हुए। उनका 1 वर्ष केवल हवाबाजी और अनर्गल बयानबाजी में बीत गया। सच तो यह है कि वे सपनों के सौदागर साबित हुए। सांसद महोदय ने पहला वर्ष पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों और विफलताओं की बात करने के बजाय भोजपुरी गानों का विश्लेषण करते रहे, पोर्न के साइड इफ़ेक्ट की चर्चा करते रहे। क्या इसी कार्य के लिए पूर्णिया की जनता ने उनको सांसद चुना था? महोदय से मेरा सवाल है, ने जो चुनावी है क्या हुआ? ने 7 संकल्प के 7 संकल्प का क्या हुआ? क्या 4 महीने में पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू हो गई? हवाई सेवा आपके हवाई वादों से शुरू हवाई वादों से शुरू नहीं होगी, बल्कि राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से ही होगी, जो जारी है। 5 वर्षों में आपने 10,000 युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। 1 वर्ष पूरा हुआ, क्या 2,000 युवाओं को रोजगार मिल गया? आप तो सबको न्याय देने की बात करते हैं। आपने जो न्याय का मंदिर बना रखा है, क्या वह न्याय का नहीं अन्याय का मंदिर है? आप ही के सहयोगी, आप ही के लोग शंकर यादव को ज़मीन से बेदखल करना, उसकी गर्भवती पत्नी को धक्का मार के घर से निकाल के उसके घर को उजाड़ना, आपके न्याय के मंदिर का ये न्याय है? कितने डॉक्टरों के यहाँ और पैथोलॉजी में फीस कम हुई है? सुना है कि इस आड़ में भयादोलन भी जारी है। सच तो यही है कि आपके यह 1 वर्ष का कार्यकाल का हाल यह है कि झूठा वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया पूर्णिया का वोटर सीधा साधा। माननीय सांसद महोदय से आग्रह हो कि आप अनर्गल बयानबाजी से बचें, पूर्णिया का नाम बद न करें। आप कहते हैं कि नाक पर भरोसा करना, नेता पे भरोसा नहीं कर, क्योंकि वह डसेगा। आप तो आधे दर्जन से अधिक बार के सांसद विधायक रहे। आप बताएं कि आप अपने राजनीतिक जीवन में को डसने का काम किया है। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा जी के खिलाफ टिप्पणी किया। जानते ही हैं कि मनीष वर्मा की परीक्षा की पढ़ाई किए, बाद में IAS की परीक्षा पास कर कलेक्टर बने थे। यह उस समय की बात है जब आप बेऊर जेल में पढ़ाई पूरी कर तिहाड़ जेल में PhD करने गए थे। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बड़े भाई पूर्व सांसद उदय सिंह जी को बधाई। आपसे मेरा एक सवाल है, आपने हाल ही में एक बयान सांसद महोदय को चेतावनी देते हुए युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया था। पूर्णिया की जनता जानना चाहती है आपके और पप्पू जी के बीच जो युद्ध विराम हुआ है, इसके पीछे कौन सी शर्तें थी? आप किसी मैसेज की भी बात कर रहे हैं, उसे भी आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अब क्या माना जाए कि आपने चुनाव के समय पप्पू यादव जी से समझौता कर पूर्णिया की जनता को एक बार फिर से महाजंगल राज की ओर धकेलने का काम किया है? कम से कम आपसे पूर्णिया की जनता को ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप समूह को धन्यवाद।